हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SPCL अंडाल पर। मैं सोनी आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाने वाली हूँ, जो कि इसके पहले क्लास में आप लोग देख चुके होंगे। अभी तक हमने कंप्यूटर का जनरेशन्स को पढ़ाया है, ठीक है, कंप्यूटर का टाइप्स को पढ़ाया है, उसका कंपोनेंट्स को पढ़ाया है। उसके बाद उसका जो वीडियोस था उसमें कंप्यूटर का पार्ट्स को पढ़े थे, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ठीक है, और मॉनिटर, ये सब के बारे में पढ़े थे। आज का क्लास ये होने वाला है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंप्यूटर का फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, जिसमें 3 ही फंक्शन होता है। क्या क्या होता है? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है। उसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग भी क्लास में नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है, और क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस होता क्या है? इसके पहले क्लास में हम इनपुट डिवाइस, इनपुट हो गया और प्रोसेसिंग हो गया और आउटपुट हो गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताए थे, बस ज़्यादा नहीं मतलब उसको एक्सप्लेन किए थे। लेकिन इस क्लासेस में आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आएगा, ठीक है, उसका क्या काम है, इनपुट डिवाइस में वो जो डिवाइसेस है तो उसका यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है, तो वो सब के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, ये सब को कंप्लीट डिटेल्स में देखेंगे। तो इनपुट डिवाइस देखते हैं। सबसे पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन है इनपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर, ठीक है, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स होता है। कौन? इनपुट डिवाइसेस जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। यूज टू इंटर डेटा, ठीक है, किस लिए यूज़ किया जाता है? डेटा को इंटर करने के लिए, डेटा को डालने के लिए, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए, और सिग्नल्स, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ देखिए यूज़ करते किस लिए? इंटर डेटा, इंस्ट्रक्शंस और सिग्नल्स इनटू ए कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। कंप्यूटर में अगर हमको कुछ भी प्रोसेस करवाना है, कोई भी काम करना है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा? कोई भी डेटा को इनपुट करना होगा, और इनपुट को हम लोग करते हैं, इंटर करते हैं डेटा को, डेटा डाल सकते हैं, नहीं तो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, और नहीं तो हम लोग सिग्नल देते हैं, ठीक है। ये तीनों काम जो होता है किस में होता है? कंप्यूटर में होता है, ठीक है। कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए करते हैं, इसी को क्या करते हैं? इनपुट डिवाइस करते हैं। जो भी डिवाइस जो है ये सारा काम करने के लिए यूजफुल है उसको बोलेंगे इनपुट डिवाइस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं की फीचर्स ऑफ इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस का फीचर्स क्या है उसको देख लेते हैं। अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आया है यूजर, तो यूज़र के बारे में देख लेते हैं। यूज़र मीन्स होता क्या है? जो भी कंप्यूटर को चला रहा है, जो भी पर्सन जो है कंप्यूटर को चलाता है, ठीक है, और कंप्यूटर सिस्टम के पास बैठा हुआ है जो इंस्ट्रक्शंस को देगा, उस पर्सन को यूज़र कहते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर तो होता है, ये कंप्यूटर और यूज़र के बीच जो काम करता है, ठीक है, वो कौन है? इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो हम लोग कंप्यूटर के पास बैठते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग एक लेटर को ही टाइप कर रहे हैं, लेटर ही लिख रहे हैं, तो हम क्या हुए? यूज़र हुए। कहाँ पे लिख रहे हैं? कंप्यूटर में लिख रहे हैं, लेकिन लिखने का काम कैसे कर रहे हैं? हम लोग कीबोर्ड से कर रहे हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड से हम लोग लेटर को टाइप कर रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, और कीबोर्ड से वो इनपुट जा रहा है, मतलब हम लोग डेटा को बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे गए कंप्यूटर को कि ये सारे वर्ड्स को टाइप होना चाहिए। हम लोग टाइप करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर जो है उसको लेता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये अलाउ करता है कम्युनिकेशन को, किसके बीच का? तो यूज़र एंड कंप्यूटर, इन दोनों का बीच का कम्युनिकेशन को अलाउ कौन करता है? इनपुट डिवाइस करता है, क्योंकि बीच का काम कौन करेगा? इनपुट डिवाइस करेगा, ठीक है। ओनली सेंड डेटा टू द कंप्यूटर। अब देखिए इनपुट डिवाइस से हम लोग सिर्फ डेटा को भेज सकते हैं, उससे हम लोग डेटा को ले नहीं सकते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो ये इनपुट डिवाइस है, तो उसमें अगर माउस से अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो काम जो है कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शन दे गए कि हमको ये फाइल को ओपन करना, वहाँ क्लिक कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? इनपुट कर रहे हैं ना, हम लोग डेटा को क्या करते हैं? डेटा को सेंड कर रहे हैं, लेकिन क्या रिसीव कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ भेजने का काम होता है। किससे? इनपुट डिवाइस से होता है। कैन नॉट रिसीव आउटपुट,
और इनपुट डिवाइस से कभी भी आउटपुट नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्क एज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेसिंग साइकिल। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, प्रोसेसिंग साइकिल का, तो पहले हम लोग इनपुट डालेंगे, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा, ठीक है। पहले हम लोग इनपुट डालते हैं, फिर क्या काम होता है, प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के बाद फिर हम लोगों को रिजल्ट मिलता है जिसको हम लोग आउटपुट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल, टाइप्स एंड एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस का टाइप को भी देख लेंगे और उसका एग्जाम्पल्स को भी देख लेंगे कि क्या क्या होता है उसके अंदर। तो उसको देखते हैं, पहला देखते हैं। तो ये इनपुट डिवाइस है ना, कीबोर्ड। कीबोर्ड आप लोग जानते हैं, कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड में क्या क्या होगा, मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, ये तो कॉमन है, सब लोग इसका यूज़ करते हैं। जितने लोग कंप्यूटर चलाते हैं सबका ये काम करना ही करना है, मतलब कंप्यूटर अगर किसी के घर में है तो वहाँ कीबोर्ड तो कंपलसरी है, वो होगा ही, माउस कंपलसरी ये होगा ही, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया है ये कॉमन जो है, कॉमन डिवाइस है, कॉमन इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये सबके घर में प्रेजेंट होता है। यूज टू इंटर टेक्स्ट। अब देखिए कीबोर्ड का काम क्या है, किस लिए वो यूज़ किया जाता है, कीबोर्ड से क्या काम होता है, तो देखेंगे। तो इंटर टेक्स्ट, टेक्स्ट को लिखते हैं, नंबर्स को लिखते हैं एंड कमांड्स देते हैं, ठीक है। तो कमांड्स हम लोग देते हैं और क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं और नंबर्स टाइप करते हैं। नंबर्स डालना होगा तो हम लोग कीबोर्ड से ही डाल सकते हैं, माउस से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माउस में कोई भी कीबोर्ड वहाँ पे टेक्स्ट होता नहीं है। वहाँ से शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, हैज़ 104 और मोर कीज इंक्लूडिंग अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक एंड फंक्शन की। तो कीबोर्ड में जो है टोटल कीज़ कितना होता है, 104। इसके पहले का क्लास में हम पूरा एक्सप्लेन किए थे कि कीबोर्ड में, ठीक है, कितना कीज़ होता है। तो वहाँ पे लिखा हुआ था 104 या 105, ये दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन में मिलता है तो आप लोग टिक लगा सकते हैं। अगर दोनों का दोनों रहेगा तो हम पहले भी बता चुके कि 104 को ही आप लोग टिक लगाइएगा, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड किया जाता है। मैक्सिमम कीबोर्ड में 104 ही कीज़ होता है, ठीक है। तो इसीलिए 104 को ही लीजिएगा। और अगर आप लोग इसके पहले का क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे कीबोर्ड के बारे में बहुत अच्छा से उसका डिटेल्स बताएं, उसका टाइप्स को बताया है, ठीक है, कितना कीज़ होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं, उसका डेफिनेशन बताया गया है, ठीक है, और उससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस भी बताए हैं वहाँ पे, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं माउस। माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, और माउस को क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। इसको यूज़ कहाँ करते हैं, यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो कर्सर को मूव करते, स्क्रीन में जो कर्सर होता है, पहले ही बताए थे कि कर्सर किसको बोलते हैं, इस लाइन को बोला जाता है कर्सर। उसको मूव करने के लिए काम कौन करता है, मूव कौन करवाता है, माउस। माउस से हम लोग करते हैं। परफॉर्म्स ऑपरेशंस लाइक क्लिकिंग, ड्रैगिंग एंड स्क्रॉलिंग। तो माउस से और क्या क्या ऑपरेशन होगा, क्या क्या और काम होता है, तो हम लोग माउस से क्लिक करते हैं, ड्रैगिंग करते हैं और स्क्रॉलिंग करते हैं। इसके बाद देखते हैं थर्ड है इनपुट डिवाइस, क्या स्कैनर है। ये सारा नाम आप लोग याद रखिएगा कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा डिवाइस आता है। तो पहला यहाँ पे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया, इस टाइप का क्वेश्चंस आता ही है। उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा जो इनपुट डिवाइस नहीं है, या फिर ऑप्शन में बहुत सारा दे देगा, एक प्रोसेसिंग डिवाइस दे दिया है, इनपुट डिवाइस दे दिया, आउटपुट डिवाइस दे दिया, अदर्स कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया। आपको उसमें चूज़ करना होगा कि इनपुट डिवाइस कौन सा होगा, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जो है यहाँ का यूज़ दे देगा, पूछ लेगा कि विच इनपुट डिवाइस परफॉर्म्स ऑपरेशन लाइक क्लिकिंग, ड्रैगिंग एंड स्क्रॉलिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिवाइस का हम लोग यूज़ करते हैं क्लिकिंग के लिए, ड्रैगिंग के लिए, तो क्या होगा आंसर, माउस हो जाएगा। तो वैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए आप लोगों को पूरा क्लासेस देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं स्कैनर का यूज़ क्या है। तो यहाँ कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी, ये हार्ड कॉपी को क्या करता है, डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करता है, ठीक है। हार्ड कॉपी, इसके पहले हम डिस्कस किए थे कि हार्ड कॉपी होता क्या है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों डिस्कस हो चुका है। तो फिर भी एक बार बता देते हैं हार्ड कॉपी होता क्या है। जब हम लोग कंप्यूटर में कोई भी फाइल होगा, ठीक है, फाइल या फिर डेटा जो भी है वो कंप्यूटर के अंदर है, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी है वो।
लेकिन जैसे उसको प्रिंट आउट करके उसको बाहर निकाल लेते हैं, एक पेपर के फॉर्म में आ जाता है, उसमें वो लिखा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि जब रिजल्ट जो है वो दिया जाता है, ऑनलाइन दिया जाता है, तो हम लोग वहाँ पे सिर्फ देखते हैं रिजल्ट की मेरा मार्क्स इतना इतना आया है, तो वहाँ जो मार्क्स देखे वो मेरा क्या हुआ, सॉफ्ट कॉपी हुआ। अगर हम उसको प्रिंट करके बाहर निकालें, मेरे पास वो रिजल्ट का जो है पूरा फॉर्मेट आ गया है, ठीक है, मेरे पास वो हाथ में है, पेपर आ गया है, वो क्या हो गया, हार्ड कॉपी हो गया। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है। तो स्कैनर का काम क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है किसको, तो हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यूज्ड फॉर डिजिटाइजिंग फोटोज डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा इसका यूज़ कहाँ होता है, डिजिटाइजिंग जो है फोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोफोन, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो माइक्रोफोन क्या करता है, कैप्चर्स ऑडियो इनपुट। माइक्रोफोन है, ये क्या करता है, ऑडियो इनपुट को कैप्चर करता है। ऑडियो जो साउंड होता है, ऑडियो, ठीक है, उसको कौन कैप्चर करता है, माइक्रोफोन का काम है ये, कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू डिजिटल सिग्नल। इसके अलावा ये क्या काम करता है, तो ये साउंड वेव्स को डिजिटल साउंड में चेंज करता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है। पहले इसका काम क्या है, तो ये दोनों जो यूजर्स याद रखना है, माइक्रोफोन से हम लोग क्या क्या करते हैं, वो इनपुट डिवाइस है, उसका यूज़ क्या है, तो ये क्या करता है, कैप्चर करता है ऑडियो इनपुट को, ऑडियो को, साउंड को कैप्चर करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स, और साउंड वेव को वो डिजिटल सिग्नल में कौन चेंज करता है, तो माइक्रोफोन करता है। इसके बाद देखते हैं वेब कैम। वेब कैम भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, कैप्चर्स वीडियो इनपुट। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू कैप्चर ऑडियो इनपुट। तो ऑडियो इनपुट बोल देगा तो क्या हो जाएगा मेरा, माइक्रोफोन। अगर क्वेश्चन ऐसा बना कि विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू कैप्चर्स वीडियो इनपुट, ठीक है, या वीडियो डायरेक्ट ऐसे दीजिए, इनपुट नहीं डाला है, तो क्या कहेंगे, जब वीडियो का बात आएगा तो वेबकैम हो जाएगा। ठीक है, और ऑडियो के बारे में बात आएगा तो क्या होगा, माइक्रोफोन हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप लोग जानते ही है, सब लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हैं, रिकॉर्डिंग। उसके बाद स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग मतलब लाइव आना। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ वीडियो में जुड़ना, और रिकॉर्डिंग के लिए भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, वेबकैम का। नेक्स्ट देखते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जानते हैं मोबाइल फ़ोन में रहता है, ये मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन ही होता है। एक्स एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि टच स्क्रीन जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, इनपुट भी कर सकते हैं उससे और आउटपुट रिजल्ट भी मिलता है टच स्क्रीन से। डिटेक्ट्स टच गेस्चर्स टू कंट्रोल, क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑपरेशन। एग्जाम्पल जैसे मोबाइल फ़ोन, तो अभी जस्ट बताया टच स्क्रीन किस में होता है, मोबाइल फ़ोन में होता है, तो वो क्या करता है, दोनों की तरह काम करता है, इनपुट की तरह भी और आउटपुट की तरह भी। इसके बाद देखते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से क्वेश्चंस काफ़ी आता है और इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन सिर्फ एक ही आता है कि गेम के लिए हम लोग कौन सा इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, गेम खेलने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं, तो जॉयस्टिक। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, तो याद रखिएगा, मेनली यूज्ड फॉर गेमिंग। इसके अलावा इसका यूज़ उतना नहीं है, गेम के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल्स मूवमेंट इन गेम्स एंड साइमल्टेनियस, तो कंट्रोल किया जाता है मूवमेंट जो होता है गेम में, जो हम लोग अप डाउन करवाते हैं, जैसा गेम है उसके हिसाब से चेंज होता है। तो ये जहाँ भी क्वेश्चन अगर गेम से रिलेटेड आ गया कि गेम के लिए हम लोग कौन सा इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट आंसर क्या होगा, जॉयस्टिक हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं लाइट पेन। ए पेन शेप, ये पेन जैसा ही होता है। ठीक है, पेन शेप डिवाइस है ये, यूज टू किससे यूज़ करते हैं, तो ड्रॉ के लिए, ड्राइंग के लिए, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ऑन स्क्रीन। मतलब स्क्रीन जैसे ये है, ये आप लोगों को सामने स्क्रीन दिख रहा है, तो अगर मेरे पास लाइट पेन होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली क्या करते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ही दिया हुआ या फिर कोई भी ड्राइंग है, तो उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं किससे, पेन ड्राइव, सॉरी क्या है, लाइट पेन से। ठीक है, लाइट पेन से हम लोग उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं और ड्राइंग भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिक्स टैबलेट, या फिर इसको डिजिटल टैबलेट भी कहते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट को यूज्ड बाय डिजाइनर्स एंड आर्टिस्ट टू ड्रॉ ग्राफिक्स डायरेक्टली इनटू कंप्यूटर, ठीक है। तो आजकल इसका ज़्यादा यूज़ होगा, डिज़ाइनर के लिए यूज़ होता है। कोई भी ड्रेस अगर डिज़ाइन करना है, कुछ भी मतलब डिज़ाइन करने के लिए, या फिर आप समझ सकते हैं जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गया, एक ऐसा घर बनाना है, तो वो डिज़ाइन करने के लिए कि ऐसा बनेगा, बनने के बाद ऐसा दिखेगा, ठीक है, तो उसके लिए ग्राफिक्स टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और डिज़ाइनर इसका यूज़ करते हैं या फिर कोई आर्टिस्ट यूज़ करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि डिज़ाइनर या फिर आर्टिस्ट जो ड्रॉ करता है ग्राफिक्स में डायरेक्टली जो ड्रॉ करता है, ठीक है, मतलब वो एक डायग्राम बनाता है, एक इमेज बनाता है, इमेज बनाने के बाद फिर उसको रियल में बनाता है। तो उसको सबसे पहले अगर कोई कस्टमर है उसको दिखाने के लिए वो क्या करता है, ग्राफिक्स टैबलेट में पहले डिज़ाइन बना लिया, उसके बाद अपना कस्टमर को दिखा दिया कि हाँ ऐसा डिज़ाइन बनने वाला है, फिर उसको पसंद आए तो ठीक है, और नहीं तो फिर दूसरा वो अपना कंपल्सरी एक अलग बहुत सारा रखता है चॉइस की, ताकि कुछ भी तो एक पसंद आ ही जाएगा, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद देखते हैं बारकोड रीडर का क्या यूज़ है। तो स्कैन्स बारकोड एंड कन्वर्ट्स देम इनटू डेटा, ठीक है। तो बारकोड आप लोग देखे ही होंगे कि सब कुछ में होता है, एवरीथिंग जो भी हम लोग थिंग्स देखते हैं, बुक हो गया, कॉपी हो गया, सबके नीचे बारकोड रहता है। तो वो बारकोड जो है ना, वो क्या काम करता है, ये कन्वर्ट्स करता है, डेटा में कन्वर्ट्स करता है, स्कैन करने का काम होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बायोमेट्रिक डिवाइसेस। बायोमेट्रिक का तो अभी कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया ये वर्ड, क्योंकि आधार कार्ड में बायोमेट्रिक कंपलसरी कर दिया गया। एसएससी ने कहा कि बायोमेट्रिक्स होना ज़रूरी है, और नहीं तो रेलवे भी तो ऐसा ही कहा है, और जिसका भी बायोमेट्रिक अगर मैच नहीं करेगा तो उसको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो बायोमेट्रिक डिवाइस जो है ये क्या करता है, कैप्चर फिंगरप्रिंट्स, फिंगर हम लोग लगाते हैं ना, फिंगरप्रिंट्स, रेटिना हो गया, फेशियल फीचर्स हो गया फॉर ऑथेंटिकेशन। और एसएससी का फॉर्म भरते वक्त ही उसमें आधार का वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ रहा है, तो यही तो हुआ बायोमेट्रिक्स, ठीक है। तो बायोमेट्रिक्स डिवाइसेस का यूज़ कहाँ पे होता है, ये क्या करता है, ये फिंगरप्रिंट्स को कैप्चर करता है, ठीक है। रेटिना को याद रखिएगा, फिंगरप्रिंट हो गया, रेटिना हो गया, फेशियल फीचर्स हो गया, ठीक है, ये सबको वो कैप्चर करता है। और इसका यूज़ कहाँ होता है, आधार कार्ड में होता है, अटेंडेंस सिस्टम्स में भी होता है, ठीक है। आधार कार्ड तो कॉमन वर्ड है, वो सबको पता होगा कि वहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस का ही यूज़ होता है। सब जगह क्या बायोमेट्रिक हो सकता है, नहीं होता है। जहाँ भी आधार का ऑफिस है वहीं पर बायोमेट्रिक चेंज होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, हाँ कुछ क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस से रिलेटेड, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हम लोग थोड़ा करवा देते हैं। नेम इज स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस फॉर टाइपिंग। टाइपिंग के लिए हम लोग कौन सा इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है विच इनपुट डिवाइस कंट्रोल्स द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। यहाँ एक वर्ड आ गया ना, पॉइंटर। पॉइंटर से आपको बताए थे कि पॉइंटर जहाँ भी पॉइंटिंग डिवाइस होगा, ठीक है, या फिर इनपुट डिवाइस बोला जाएगा। पॉइंटिंग डिवाइस और इनपुट डिवाइस दोनों किसको बोलते हैं, माउस को कहते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है, माउस करता है, ठीक है। विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू स्कैन डॉक्यूमेंट। नाम में ही स्कैन है तो क्या हो जाएगा आंसर, स्कैनर। स्कैन करने के लिए, डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्कैनर का यूज़ करते हैं। विच इनपुट डिवाइस कैप्चर्स इमेज एंड वीडियोस। तो इमेज और वीडियो को कैप्चर कौन करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वेबकैम। वेबकैम क्या करता है, इमेज और वीडियोस को दोनों को कैप्चर करता है वेबकैम। विच डिवाइस इनपुट साउंड इनटू ए कंप्यूटर। तो कौन सा डिवाइस का यूज़ होता है, साउंड को, साउंड के लिए। तो यहाँ पे माइक्रोफोन, ऑडियो के लिए बताए थे ना, ऑडियो कैप्चर कौन करता है, माइक्रोफोन। और ऑडियो बोले या साउंड बोले बात बराबर हो गया। वो वीडियो थोड़ा अलग हो जाता है, साउंड अलग है, ठीक है। विच इनपुट डिवाइस इज यूज फॉर ड्राइंग और हैंड राइटिंग। तो ड्राइंग और हैंड राइटिंग के लिए हम लोग कौन सा इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो ग्राफिक्स टैबलेट की यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड इन बैंक टू रीड चेक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा कि बैंक में, ठीक है, बैंक टू रीड चेक्स के लिए हम लोग बैंक के लिए क्या यूज़ करते हैं, कौन से इनपुट डिवाइस वहाँ पे यूज़ करते हैं, MICR का यूज़ करते हैं। विच डिवाइस रीड्स बाय कोड। तो बाय कोड को कौन पढ़ता है, रीड कौन करता है, तो बाय कोड स्कैनर करता है, ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं
अब यहाँ पे इनपुट डिवाइस खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। तो प्रोसेसिंग डिवाइस देखते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोसेसिंग डिवाइस होता क्या है। ए प्रोसेसिंग डिवाइस इज ए component of the computer that process input data and converts it into meaningful output। मतलब प्रोसेसिंग डिवाइस का काम क्या है कि ये क्या करता है, इनपुट डेटा को लेता है, ठीक है, उसको प्रोसेस करता है और एक मीनिंगफुल, ठीक है, एक मीनिंगफुल आउटपुट में वो चेंज करता है, देता है। तो ये काम किसको ये काम कौन करता है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस करता है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वो कंप्यूटर में एक ही है, वो कौन है, सीपीयू। सीपीयू का ही तो काम है सब कुछ डेटा को प्रोसेस करना, उसको सेव करना। तो यहाँ पे इसीलिए इसको कहा गया है कि प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि सीपीयू को ही क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। मेन प्रोसेसिंग डिवाइस देख लेंगे तो कौन होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू को फुल फॉर्म याद दिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू को फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके पहले क्लास में भी सीपीयू के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बता चुके हैं, आप लोग वो क्लास देख सकते हैं, ठीक है। CPU इज द प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट फॉर ए कंप्यूटर। ये प्राइमरी होता है प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का। इसका फुल फॉर्म दिया है यहाँ पे, फिर से डबल बार हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल्सो कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। CPU को क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। CPU को क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं अदर प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। एक तो हम लोग जानते हैं कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू होता है, इसके अलावा क्या और भी प्रोसेसिंग डिवाइस होता है सीपीयू के अलावा, तो हाँ होता है। तो कौन कौन होता है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे जीपीयू हो गया, जीपीयू का फुल फॉर्म याद रखेंगे, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। जी से ग्राफिक्स हो जाएगा, पी से प्रोसेसिंग हो जाएगा, यू से यूनिट हो जाएगा। इसका काम क्या है, तो स्पेशलाइज्ड फॉर ग्राफिक्स रेंडरिंग, ठीक है। ये स्पेशल किसके लिए होता है, ग्राफिक्स रेंडरिंग के लिए यूज होता है। एसेंशियल फॉर गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, CAD सॉफ्टवेयर। इसके किसके लिए इसका ज़रूरत है, जीपीयू का यूज़ जो है हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, तो गेमिंग के लिए करते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए करते हैं, और CAD, ठीक है। CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर, याद रखिएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। कंप्यूटर एडेड, AIDED डिज़ाइन, ये सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होता है। कैन ऑल्सो बी यूज फॉर AI, इसके अलावा AI में भी यूज़ होता है, एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग में भी GPU का यूज़ करते हैं, AI में भी करते हैं, GPU का यूज़ करते हैं, और मशीन लर्निंग में। इसके बाद देख लेते हैं TPU, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। फुल फॉर्म याद रख लेंगे, T से टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। फर्स्ट आपको बस TPU का T से क्या होगा ये याद रखना होगा, और GPU का ग्राफिक्स होगा ये याद रखना होगा। बाकी प्रोसेसिंग यूनिट दो सिमिलर है, वो तो याद रहेगा ही, ठीक है। इसका डेवलप्ड बाय गूगल, कौन डेवलप किया था इसको, गूगल किया था, फॉर डीप लर्निंग एंड AI एप्लीकेशन। किस लिए इसका डेवलप किया गया, तो डीप लर्निंग के लिए और AI एप्लीकेशन के लिए इसका मतलब डेवलप किया गया था, क्या, तो TPU का। साउंड कार्ड हो गया, इसके बाद ऑडियो प्रोसेसर होता है ये साउंड कार्ड, प्रोसेस्ड ऑडियो, ठीक है, ये प्रोसेस करता है ऑडियो को। सिग्नल्स टू प्रोवाइड बेटर साउंड क्वालिटी, ठीक है। इसका काम क्या है, ये सिग्नल्स को बेटर साउंड क्वालिटी देता है, बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी देता है, कौन, तो साउंड कार्ड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC का फुल फॉर्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। प्रोसेस डेटा पैकेट्स, ये क्या करता है, प्रोसेसेस डेटा पैकेट्स फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ओवर। तो ये डेटा को भेजा जो जाता है ना, वो पैकेट के फॉर्म में भेजा जाता है, ठीक है। डेटा को ये आगे आप लोगों जब नेटवर्क पढ़ाएंगे तो नेटवर्किंग डिवाइसेस में उसको अच्छे से डिटेल से समझा देंगे कि पैकेट्स आखिर होता क्या है, डेटा को कैसे भेजा जाता है, कौन रिसीव करता है, कहाँ वो जाता है, ठीक है। तो वो सबको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वो दिस क्लासेस में नहीं होगा, वो नेटवर्क का जब क्लास करवाएंगे तब करवा देंगे। तो ये प्रोसेस करता है डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में, ठीक है, और ये सेंड करता है और रिसीव करता है। के बाद देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसर बेस्ड ऑन यूजर्स।
तो प्रोसेसर का टाइप्स देख लेते हैं क्या क्या होगा। फर्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर, फिर माइक्रो कंट्रोलर, डीएसपी हो गया, डीएसपी का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। इसके बाद जीपीयू, अभी जस्ट पढ़े जीपीयू के बारे में, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद मल्टी कोर प्रोसेसर, ठीक है। ये टाइप है प्रोसेसर का, याद रखिएगा प्रोसेसर के कितना टाइप्स है, और भी होगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसी को बस इस क्लास में रखा गया है। तो आप देखते हैं यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर होता है क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो ये सिंगल चिप होता है, ठीक है, सिंगल चिप सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सिंगल चिप सीपीयू यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर को ही हम लोग सीपीयू भी कहते हैं या सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अगर सीपीयू के बारे में बात किया गया कि वो डबल चिप होता है, डबल होता है या फिर सिंगल होता है या ट्रिपल होता है, कैसा होता है, तो याद रखेंगे कि सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल चिप होता है ये। और ये यूज्ड होता है कहाँ पे, पर्सनल कंप्यूटर में, ठीक है, पीसी में इसका यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल दिया इंटेल कोर i7, AMD Ryzen 5, ठीक है, ये सब क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का एग्जांपल है, ठीक है। इंटेल कोर i7 हो गया, AMD Ryzen 5, ये सब क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। इसके बाद देख लेते हैं माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या, सीपीयू प्लस मेमोरी प्लस IO। IO का मतलब इनपुट आउटपुट इन वन चिप, ठीक है। इनपुट और आउटपुट जो है सिर्फ सिंगल चिप में होता है, यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम्स, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं एम्बेडेड सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे है यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, एसी एटसेट्रा। तो माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ जो है वो कहाँ पे करते हैं, एसी में करते हैं और वॉशिंग मशीन में करते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन को चलाते हैं, तो वहाँ पे भी तो प्रोसेसिंग होगा। पहले हम लोग इनपुट डालते हैं, क्लोथ्स को डालते हैं, फिर वहाँ जो प्रोसेसिंग होता है उसका नाम क्या है, उसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। तो स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर फॉर ऑडियो वीडियो सिग्नल, ठीक है। ये स्पेशल किस लिए होता है, ऑडियो वीडियो सिग्नल्स देने के लिए होता है, यूज्ड इन मोबाइल ऑडियो डिवाइस, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है, मोबाइल से भी यूज़ होता है, किसका, तो डीएसपी। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है डीएसपी का यूज़ कहाँ पे करते हैं, डीएसपी जो प्रोसेसिंग है वो होता है कहाँ पे, तो मोबाइल फ़ोन में होता है। किस लिए होता है, तो ऑडियो वीडियो सिग्नल्स देने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, हैंडल्स इमेज वीडियो प्रोसेसिंग एंड रेंडरिंग, ठीक है। ये हैंडल करता है इमेज को, वीडियोस को, ठीक है, वीडियोस जो प्रोसेस होता है उसको, और रेंडरिंग के लिए क्या जाता है, जैसे दिया है NVI DIA, AMD रेडियन और इंटेल आईरिस, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है किसका, जीपीयू का है। इसके बाद आ गया मल्टी कोर प्रोसेसर, ठीक है। तो सीपीयू विथ मल्टीपल कोर्स फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग, इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। किस में होता है, मल्टी कोर, नाम ही है मल्टी, तो मल्टी मतलब पैरेलल होगा, ज़्यादा होगा। और ड्यूअल कोर होता है, इसमें क्वाड कोर होता है, ऑक्टा कोर होता है। इसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस का सम क्वेश्चंस है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे रखा गया है, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं। नेक्स्ट है विच यूनिट परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड लॉजिक। तो कैलकुलेशन और लॉजिक के लिए कौन सा यूनिट जो है परफॉर्म करता है, किसका यूज़ करते हैं हम लोग, ALU का, ठीक है। ALU जो है किसका पार्ट होता है, आप लोग जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो इसके पहले क्लास में आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे सीपीयू के बारे में जब पढ़ाए थे, तो सीपीयू का टोटल 3 यूनिट होता है। क्या क्या होता है, ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर होता है, ठीक है। और ALU का वहाँ पे यूज़ भी बताया कि ALU का क्या काम होता है, कैलकुलेशन के लिए होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन करवाने के लिए होता है, ठीक है, लॉगरिथम के लिए होता है। तो ये सब ALU करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं विच यूनिट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का काम, ठीक है, वर्किंग करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, कंट्रोल यूनिट का यूज़ करते हैं। विच डिवाइस प्रोसेसेस ग्राफिक्स एंड वीडियो। तो ग्राफिक्स और वीडियो के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेसिंग यूनिट का यूज़ करते हैं, तो जीपीयू का यूज़ करते हैं। विच स्मॉल मेमोरी यूनिट स्टोर्स टेम्पोररी सीपीयू डेटा, ठीक है। टेम्पोररी सीपीयू डेटा मतलब कुछ टाइम के लिए वहाँ पे डेटा रहता है, और इसको क्या कहेंगे, रजिस्टर कहते हैं। व्हाट इज द सिग्नल चिप सीपीयू कोल्ड। तो सिंगल चिप,
ठीक है। सिंगल चिप सीपीयू को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, या फिर इसको सीपीयू भी कहते हैं, ठीक है। सिंगल चिप होता है, याद रखेंगे। विच चिप इज यूज्ड फॉर मशीन लर्निंग एंड एआई, तो मशीन लर्निंग और एआई में कौन सा जो प्रोसेसिंग यूनिट का यूज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा टीपीयू, ठीक है, टीपीयू हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग का आउटपुट। तो आउटपुट का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। एन आउटपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ये क्या होता है, आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है दैट रिसीव डेटा, ये क्या करता है, डेटा को रिसीव करता है। इनपुट में हम लोग क्या पढ़े थे कि इनपुट जो है डेटा को सेंड करता है, लेकिन आउटपुट क्या करता है, डेटा को रिसीव करता है, ठीक है। दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर, कहाँ से रिसीव करता है, कंप्यूटर से वो रिसीव करता है डेटा को, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ए ह्यूमन रीडेबल और यूजेबल फॉर्म, ठीक है। और वो किस में कन्वर्ट करता है, ताकि ऐसा मतलब वर्ड्स में, ताकि ह्यूमन उसको पढ़ सके, ठीक है, उसको समझ सके, उस टाइप का डेटा में कन्वर्ट करता है कौन, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, वो कन्वर्ट करता है। इट डिस्प्ले प्रिंट्स और प्रोड्यूसेस द रिजल्ट्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग डन बाय द कंप्यूटर। इसके अलावा ये डिस्प्ले देता है, ये दिखाता है क्या, प्रिंट्स हो गया, प्रोड्यूसेस द रिजल्ट्स को बताता है कौन, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसके बाद फंक्शन देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस का। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा को, डिजिटल डेटा को ही क्या कहते हैं, बाइनरी कहा जाता है, ठीक है। और बाइनरी क्या होता है, 0 और 1 को कहते हैं बाइनरी डिजिट, इनटू अ विजुअल, ऑडियो और फिजिकल फॉर्म, ठीक है। ये डिजिटल डेटा को जब हम लोग इनपुट डालें तो वो तो डिजिटल हो गया, वो कंप्यूटर के अंदर चला गया, ठीक है। और वो डिजिटल डेटा को क्या करता है, डिजिटल डेटा जो है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है विजुअल में, ठीक है, ऑडियो में, या फिर फिजिकल फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम फॉर ए रिजल्ट डिस्प्ले, ठीक है। और ये जो है ना किसके बीच का काम करता है, फिर किसके बीच का कहीं का काम करता है, तो यूजर्स हो गया, ठीक है। यूजर मतलब जो उस कंप्यूटर को चला रहा है उसको यूजर कहते हैं, यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। उसके बीच का काम कौन करता है, या आउटपुट डिवाइस करता है, वो एक ब्रिज का तरह काम करता है। आउटपुट कैन बी द फॉर्म ऑफ, तो आउटपुट जो है हम लोगों को किस किस फॉर्म में देखने को मिलता है, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। आउटपुट किस फॉर्म में हम लोग देखते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में देखते हैं, इमेज या ग्राफिक्स के फॉर्म में देख सकते हैं, साउंड के फॉर्म में देख सकते हैं, और प्रिंटेड कॉपी या फिर हार्ड कॉपी के फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। आउटपुट जो रिजल्ट दिखाता है, ठीक है, तो उस रिजल्ट को हम लोग किस किस फॉर्म में देख सकते हैं, यहाँ पे वो बताया गया है, ठीक। तो याद रखेंगे क्या क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो गया, इमेज और ग्राफिक्स हो गया, साउंड हो गया, प्रिंटेड कॉपी या फिर हार्ड कॉपी, प्रिंटेड कॉपी को ही हार्ड कॉपी कहा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आएगा, तो विजुअल आउटपुट डिवाइस, डिस्प्ले डिवाइसेस, विजुअल आउटपुट डिवाइस को क्या बोलते हैं, डिस्प्ले डिवाइस भी बोलते हैं। तो देखते हैं मॉनिटर, मॉनिटर यानी कि वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। मॉनिटर को ही वीडीयू कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे कि मॉनिटर का अदर्स नेम अगर पूछ लिया गया तो क्या होगा, वीडीयू होगा, ठीक है। वीडीयू का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया गया तो क्या होगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस क्या क्या होगा, डिस्प्ले, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियोस। टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स यहाँ दिया हुआ है, इसके पहले क्लास में भी इसको डिस्कस किए थे कि टाइप्स ऑफ मॉनिटर क्या क्या होता है। तो सीआरटी हो गया, एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी, ये सब मॉनिटर का टाइप है। तो सीआरटी का फुल फॉर्म याद दिया है, कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी का है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी का है लाइट इमिटिंग डायोड, और ओएलईडी का क्या है, ऑर्गेनिक, और एलईडी का ऊपर में जो दिया हुआ है लाइट इमिटिंग डायोड, यही हो जाएगा, ठीक है। बस ओ से आपको याद रखना होगा कि ओ से क्या होगा, ऑर्गेनिक हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। अब देख लेते हैं सीआरटी जो है वो बल्कि होता है, बल्कि मीन्स होता बड़ा होता है, साइज में काफ़ी बड़ा होता था, ठीक है। एंड आउटडेटेड मतलब बहुत ही पुराना है, अब उसका यूज़ नहीं होता है, इसीलिए कहा गया आउटडेटेड है। एलसीडी जो है स्लिम है, स्लिम मतलब पतला होता है, ठीक है। यूजेस लिक्विड क्रिस्टल्स, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं लिक्विड क्रिस्टल के लिए। एलईडी जो है एनर्जी एफिशिएंट, बेटर ब्राइटनेस, इसमें जो लाइट है ना वो मतलब पिक्चर बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है, पिक्चर बहुत अच्छा दिखाई देता है एलईडी में।
OLED तो बेस्ट इन कॉन्ट्रास्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ये कॉन्ट्रास्ट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बेस्ट होता है कौन, OLED, ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं, ये सब जो है ना मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस का नेम अगर पूछ लिया गया तो मॉनिटर हो जाएगा, प्रोजेक्टर हो जाएगा। इसके बाद और भी है तो देख लेंगे उसको भी। तो प्रोजेक्टर क्या है, तो प्रोजेक्ट्स द कंप्यूटर डिस्प्ले ऑन टू अ लार्ज स्क्रीन ऑन और वॉल, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है वो कंप्यूटर में डिस्प्ले करता है लार्ज स्क्रीन और वॉल। जैसे ये क्या है, हम लोग जो सामने में स्क्रीन जो देख रहे हैं ये भी तो एक प्रोजेक्टर ही है, तो लार्ज स्क्रीन हो गया, या फिर वॉल पे हम लोग जो देखते हैं वो क्या हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, ठीक है। प्रोजेक्ट्स को हम लोग देखते हैं ना, यूज्ड इन प्रेजेंटेशंस, ठीक है, किस लिए यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्लासरूम्स के लिए करते हैं, या फिर होम थिएटर्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो घर में कभी भी होम थिएटर्स का यूज़ करना हो, बहुत सारे लोग मेंबर्स है एक साथ अगर मूवी देखते हैं तो होम थिएटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्टर्स को लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अभी जस्ट क्लास चल रहा है तो प्रेजेंटेशन जो है ये जो पीपीटी ही तो बना हुआ, ये पीपीटी को ही तो प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो वो जो स्लाइड्स दिखाया जा रहा है वो भी क्या हुआ, किस पे दिखा गए, प्रोजेक्टर पे ही दिखा गए। उसके बाद क्लासरूम, क्लास चल रहा है तो क्लासरूम में भी प्रोजेक्टर्स होता है, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। टाइप्स दिया हुआ है तो कैसे कैसे टाइप होता है, क्या क्या होता है, तो DLP हो गया, LCD प्रोजेक्टर्स हो गया। तो टोटल 2 टाइप्स होता है, क्या क्या होता है, तो DLP हो गया और LCD प्रोजेक्टर्स, ठीक है, ये 2 टाइप्स होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्पीकर्स। स्पीकर का क्या काम है, कन्वर्ट्स डिजिटल ऑडियो, ठीक है, डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स इनटू साउंड वेव। ये डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स को किस में चेंज करता है, साउंड वेव में चेंज करता है। यूज्ड फॉर म्यूजिक, अलर्ट्स, नोटिफिकेशंस एंड मल्टीमीडिया, ठीक है। स्पीकर का यूज़ जो है हम लोग किस में करते हैं, म्यूजिक के लिए करते हैं, अलर्ट्स के लिए करते हैं, नोटिफिकेशन के लिए करते हैं, मल्टीमीडिया के लिए करते हैं। ऐसे भी नोटिफिकेशन जब आता है तो साउंड आता है ना, तो वहाँ पे भी यूज़ होता है स्पीकर्स का। हेडफोन्स, ईयरफोन्स जानते ही है क्या होता है, तो पर्सनल ऑडियो आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। पर्सनल ऑडियो आउटपुट डिवाइस बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हेडफोन या फिर ईयरफोन्स हो जाएगा। ब्लॉक आउटसाइड नॉइस फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस, ठीक है, मतलब बाहर का जो साउंड है वो सुनाई नहीं पड़ेगा, जो हम लोग हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगाए हुए हैं, ठीक है, जो भी वहाँ पे सिस्टम में जो भी ऑडियो चल रहा है या वीडियो चल रहा है उसका साउंड सिर्फ सुनाई पड़ेगा, बाकी अदर्स नहीं सुनाई पड़ेगा। इसलिए बोला गया यहाँ पे कि ब्लॉक आउटसाइड, ठीक है, बाहर का जो साउंड है वो ब्लॉक रहता है, और जो साउंड जो बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस होता है, जो साउंड हम लोग अभी जो चला गए मोबाइल में चला गए या कंप्यूटर सिस्टम से उसको कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, तो वही सिर्फ साउंड सुनाई पड़ता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस होता है। प्रिंटर्स देख लेते हैं, तो कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा इनटू प्रिंटेड फॉर्म ऑन पेपर, ठीक है, या फिर हार्ड कॉपी कह सकते हैं, पेपर को ही हार्ड कॉपी कहा गया है। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा को, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में चेंज करता है। किस में, प्रिंटेड फॉर्म में चेंज करता है, किस में करता है, तो पेपर में चेंज करता है। कॉमन प्रिंटर टाइप्स यहाँ दिया हुआ है, क्या क्या होता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स का यहाँ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। स्ट्राइक्स पेपर्स डायरेक्टली यूज्ड फॉर मल्टी कॉपी प्रिंटिंग, ठीक है, तो ये स्ट्राइक्स करता है पेपर पर, डायरेक्टली स्ट्राइक्स करता है। फिर इसका यूज़ क्या है, मल्टी कॉपी प्रिंटिंग, ठीक है, एक साथ बहुत सारा कॉपी करता है, प्रिंट करता है ये, ठीक है। और जैसे एग्जांपल में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, वो एक साथ बहुत सारे कॉपी को प्रिंट कर सकता है। इसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नो फिजिकल कॉन्टेक्ट, ठीक है, कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं करता है। मोर साइलेंट एंड फास्टर, ये बहुत ही फास्ट होता है। जैसे एग्जांपल दिया है इंकजेट और लेज़र, तो इंकजेट और लेज़र प्रिंटर जो है वो कैसा प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। और अगर इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात करें तो डॉट मैट्रिक्स क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके बाद देख लेते हैं प्लॉटर, ठीक है, तो प्लॉटर क्या है, तो प्रिंट्स हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स टेक्निकल ड्राइंग CAD डिज़ाइन। तो प्लॉटर का यूज़ होता है हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स के लिए, टेक्निकल ड्राइंग के लिए करते हैं, यूज्ड बाय इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। प्लॉटर का यूज़ कौन करता है, तो इंजीनियर करता है और आर्किटेक्ट इसका यूज़ करता है। इसके बाद देखते हैं ब्रेली रीडर। तो ब्रेली रीडर क्या है, तो नाम सुने होंगे, ब्रेली जो रीडर होता है, कन्वर्ट्स टेक्स्ट इनटू ब्रेली फॉर्मेट फॉर विजुअलिटी इम्पेयर्ड यूजर, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि टेक्स्ट को वो
कन्वर्ट करता है ब्रेली रीडर के लिए। अब यहाँ पे ब्रेली फॉर्मेट में क्या करता है कन्वर्ट, जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग अंधे होते हैं, ठीक है, तो वो लोग जो स्टडी करते हैं तो उन लोगों के लिए ब्रेली रीडर का यूज़ किया जाता है। उसमें उन लोगों को सिखाया जाता है, उन लोगों का अलग ही टाइप्स का ABCD होता है, पढ़ने के लिए सिखाया जाता है। तो इम्पेयर्ड यूजर्स के लिए यहाँ पे होता है डिस्प्ले आउटपुट इन रेस्ट डॉट रीडेबल बाय टच। और वो लोग जो देख नहीं सकते हैं वो लोग क्या करते हैं, टच करके ही वो ABCD को समझते हैं कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो उन लोग के लिए एक अलग स्टडी होता है जिसको बोलते हैं ब्रेली रीडर। और ये कैसा डिवाइस है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। इसको भी याद रखेंगे कि आउटपुट डिवाइस में ही ब्रेली रीडर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, तो आउटपुट डिवाइस रिलेटेड सम क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। तो नेम द प्राइमरी विजुअल आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो प्राइमरी विजुअल आउटपुट डिवाइस बोलेंगे, विजुअल मतलब दिखाई देना, जहाँ पे हम लोग देखते हैं आउटपुट को, तो वो क्या हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा। विच आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूसेस प्रिंटेड हार्ड कॉपी। तो कौन सा आउटपुट डिवाइस जो है वो प्रिंट करता है, हार्ड कॉपी को प्रिंट करने का काम कौन करता है, तो प्रिंटर करता है। विच डिवाइस प्रोड्यूसेस साउंड आउटपुट। तो कौन सा डिवाइस जो है साउंड आउटपुट को प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे देखेंगे साउंड से रिलेटेड क्या हो जाएगा, स्पीकर। स्पीकर जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। विच आउटपुट डिवाइस इज वर्न ओवर ईयर्स, ठीक है। तो हम लोग वर्न मतलब पहनना, ईयर्स में कौन सा आउटपुट डिवाइस को हम लोग पहनते हैं, लेते हैं, लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हेडफोन्स। और हेडफोन्स नहीं होगा तो ईयरफोन्स भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखेंगे। हेडफोन अगर नहीं है तो ईयरफोन भी हो सकता है। इसके बाद है विच डिवाइस प्रोजेक्ट्स स्क्रीन कंटेंट ऑन टू अ वॉल, ठीक है। स्क्रीन का जो कंटेंट है उसको वॉल पे मतलब लगाते हैं, तो प्रोजेक्टर। तो वॉल भी हो सकता है या फिर प्रोजेक्टर जो है एक बड़ा सा जो कंप्यूटर है उसको भी बोल सकते हैं। विच डिवाइस प्रिंट्स लार्ज ग्राफिक्स एंड इंजीनियर ड्राइंग्स, ठीक है। तो बड़ा बड़ा जो ग्राफिक्स होता है, लार्ज ग्राफिक्स होता है, या फिर इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, कौन सा डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो प्लॉटर का यूज़ करते हैं, वो लोग करते हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड बाय विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स टू रीड विया टच, ठीक है। जो इम्पेयर्ड होते हैं तो उन लोगों के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस का यूज़ करता है वो लोग, तो ब्रेली डिस्प्ले, ठीक है, ब्रेली रीडर का यूज़ करता है, ठीक है। तो आज का क्लास बस यहीं तक है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप लोग इस क्लास को फिर से देख सकते हैं। और अगर क्लास अच्छा लगा आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।